और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बातें सीखने को कहाँ से मिलेंगी? Where will I get these things to learn? ये बातें सीखने को कहाँ से मिलेंगी? Where will I get these things to learn? अब देखिए फ्रेंड्स, जो भी WH वर्ड से जो भी क्वेश्चन से टेंस स्टार्ट होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि WH वर्ड्स के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है। तो यहाँ पर देखिए विल आ रहा है WH वर्ड्स के बाद, तो ये सेंटेंस सही है। अगर WH वर्ड्स के बाद हेल्पिंग वर्ब्स नहीं आ रहा है तो वो सेंटेंस गलत होगा। वेयर विल आई गेट, अगर गेट की बात करें तो गेट का यहाँ पर जो अर्थ है वो मिलना है। वेयर विल आई गेट दीज थिंग्स टू लर्न, ये बातें सीखने को कहाँ से मिलेंगी? गेट का अर्थ है वो मिलने के अलावा प्राप्त करना भी होता है। आई गोट ए पिज़्ज़ा, इसके अलावा गेट के कई अर्थ होते हैं, जैसे उठना भी होता है। आई गोट अप अराउंड 8 o'clock, मैं 8 बजे उठता हूँ सुबह। तो गेट्स के बहुत से अर्थ हैं। अगर इस पर्टिकुलर सेंटेंस की बात करें तो यहाँ पर इसका अर्थ है मिलना। मेरी माँ ने मुझे मेरी मौसी के पास भेजा क्योंकि वो एक शिक्षक है। माई मदर सेंट मी टू माई मौसी एज सी इज़ ए टीचर। हम अक्सर यूज करते हैं सी इज़ ए टीचर, सी इज़ ए लॉयर, सी इज़ ए डॉक्टर। यहाँ पर एज का जो प्रयोग हुआ है ये कंजक्शन है, इसका अर्थ है क्योंकि। माई मदर सेंट मी टू माई मौसी एज सी इज़ ए टीचर। उन्हें लगा कि मैं सुधर जाऊंगा। सी थॉट आई विल बी मोर ऑर्गेनाइज्ड, उन्हें लगा कि मैं सुधर जाऊंगा। अगले साल मौसी ने मुझे वापस भेज दिया ताकि उनका बच्चा ना बिगड़ सके। नेक्स्ट ईयर मौसी सेंट मी बैक सो दैट हर चाइल्ड डोंट गेट स्पॉइल्ड। देखिए फ्रेंड्स, हम अक्सर यूज़ करते हैं, हम अक्सर देखते हैं कि हमारे पिताजी हमारी माता को कहते हैं डोंट गेट स्पॉइल्ड हिम, डोंट गेट स्पॉइल्ड हर, उसे ख़राब मत करो। और यहाँ पर सो दैट है, सो दैट कंजक्शन है जिसका मतलब होता है ताकि। मैं कभी अंग्रेजी नहीं बोल पाता था। आई कुड नेवर स्पीक इंग्लिश। अब देखिए, हमें पता है कि जितने भी मॉडल्स हैं उनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यहाँ पर कुड मॉडल है जिसके बाद स्पीक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। तो हमें पता है कि कुड का प्रयोग पास्ट की क्षमताओं को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, यानी कैन का जो पास्ट फॉर्म है वो कुड है। जैसे हम अक्सर कहते हैं वी कुड डू इट, वी कुड डू इट, हम यह कर सकते थे। प्रेजेंट में इसे हम कहेंगे वी कैन डू इट, हम यह कर सकते हैं। तो यही देखिए कैन का पास्ट फॉर्म हो गया कुड। वी कैन डू इट, हम यह कर सकते हैं। पास्ट में इसे ही कहेंगे वी कुड डू इट, हम यह कर सकते थे। कुड आई टॉक टू मिस्टर सिंह, क्या मैं श्री सिंह से बात कर सकता हूँ? यानी किसी से बात करने के लिए अगर अनुमति मांगनी हो तो भी हम कुड का प्रयोग ही करते हैं। आज भी मैं ठीक से अंग्रेजी नहीं बोल पाता। इवन टुडे आई कांट स्पीक इंग्लिश प्रॉपरली। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं आई कांट स्पीक इंग्लिश प्रॉपरली इवन टुडे। आज भी मैं ठीक से अंग्रेजी नहीं बोल पाता। इवन टुडे को हम लास्ट में भी यूज कर सकते हैं और पहले भी यूज कर सकते हैं सेंटेंस के। दोनों स्थिति में ये सही होगा। आई कांट स्पीक इंग्लिश प्रॉपरली इवन टुडे और इवन टुडे आई कांट स्पीक इंग्लिश प्रॉपरली, दोनों सही हैं। मेरे सारे भाई मुझसे सुंदर थे। ऑल माई ब्रदर्स वेयर
हैंडसम देन मी, मेरे सारे भाई मुझसे सुंदर थे। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम इस सेंटेंस को ऐसे बनाएं, माई ऑल ब्रोदर्स, तो ये फिर गलत होगा, क्योंकि ऑल का प्रयोग माई और ब्रोदर्स के बीच यूज नहीं होगा। ऑल का प्रयोग माई ब्रोदर्स के पहले ही होगा। ऑल माई ब्रोदर्स वेयर हैंडसम देन मी। तो देखिए, एक चीज़ और है, हैंडसम है वो हमें पता है सिर्फ मैंस के लिए यूज होता है, बॉयज़ के लिए यूज होता है। गर्ल्स होती हैं वो ब्यूटीफुल होती हैं, तो गर्ल्स के लिए हम ब्यूटीफुल, गॉर्जियस, इन सब शब्द का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर देन का प्रयोग हुआ है, मतलब ये कॉम्परेटिव डिग्री इसमें यूज हुई है। कॉम्परेटिव डिग्री का हमें पता है, जब हम दो व्यक्तियों का कंपैरिजन करते हैं तब हम कॉम्परेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर अपने सारे भाइयों से वह खुद की तुलना कर रहा है, मेरे सारे भाई मुझसे सुंदर थे। ऑल माई ब्रदर वेयर हैंडसम देन मी, तो यहाँ पर कॉम्परेटिव डिग्री का प्रयोग हुआ है, क्योंकि उसके सारे भाइयों से उसकी तुलना हो रही है, अपने की सारे भाइयों से वह अपनी तुलना कर रहा है। और हमें पता है देन के बाद नॉमिनेटिव ऑब्जेक्टिव केस के प्रनाउन का प्रयोग होता है, और मी यहाँ ऑब्जेक्टिव केस का प्रनाउन है। हमें पता है नॉमिनेटिव केस के प्रनाउन आई, ही, सी, दे, इट ये होते हैं। सो यहाँ पर देन के बाद ऑब्जेक्टिव केस के प्रनाउन मी का यूज हुआ है। मेरे सारे भाई मुझसे सुंदर थे। ऑल माई ब्रदर्स वेयर हैंडसम देन मी। और ये मेरी शक्ल है जो आप देख सकते हैं। एंड दिस इज माई फेस विच यू कैन सी, और ये मेरी शक्ल है जो आप देख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें विच का यूज हुआ है जो फेस के लिए हुआ है, यानी जो निर्जीव वस्तुएं हैं उसके लिए, निर्जीव वस्तुएं जो जानवर हैं उनके लिए हम विच का प्रयोग करते हैं। सो दिस इज माई फेस विच यू कैन सी, विच मीन्स फेस को आप देख सकते हो। अगर हमें पता है मैंस, वुमेन्स, इनके लिए हम वो का प्रयोग करते हैं। ये सेंटेंस ऐसे होता है, एंड दिस इज मी वू यू कैन सी, ये मैं हूँ जिसे आप देख सकते हो। तो वो का प्रयोग हुआ है मी यानी इंसान के लिए। अगर जानवर होता तो उसके लिए विच का प्रयोग करते हैं हम। इसलिए मुझे हमेशा लगता था कि मेरे माता पिता मुझसे ज़्यादा उन्हें प्यार करते हैं। सो आई ऑलवेज थॉट माई पेरेंट्स लव देम मोर देन मी। इसलिए मुझे हमेशा लगता था कि मेरे माता पिता मुझसे ज़्यादा उन्हें प्यार करते हैं। Open your Angel One account in 3 quick and easy steps. Enter your mobile number and verify using OTP. Enter your registered email ID for KYC verification. You're almost there. Now just add your PAN card details. Super easy, isn't it? Open your account with Angel One today to start investing. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. एक बार मैंने एक नाटक में काम किया था। वंस आई वर्कड इन ए ड्रामा व्हेन आई वाज इन विलेज। तो बस उस नाटक को देखने के लिए मेरे पिता मुंबई से आए थे। सो जस्ट टू सी दैट ड्रामा माई फादर केम फ्रॉम मुंबई। तो बस उस नाटक को देखने के लिए मेरे पिता मुंबई से आए थे। देखिए फ्रेंड, सो जस्ट टू सी दैट ये ऐसा वर्ड है जो हम अक्सर यूज करते हैं हमारी डेली लाइफ के अंदर। सो जस्ट टू सी हिम आई केम हेयर, केवल उसको देखने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। वैसे ही केम फ्रॉम मुंबई, आई केम फ्रॉम दिल्ली, आई केम फ्रॉम राजस्थान, आई केम फ्रॉम महाराष्ट्र, ऐसे वर्ड्स हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं।
तो मुझे लगा कि पिताजी का ध्यान अपनी ओर करने का एक अच्छा तरीका है। सो आई थॉट दिस इज़ ए ग्रेट वे टू गेट डैड्स अटेंशन टुवर्ड्स मी। नाटक खत्म होने के बाद मैंने देखा कि मेरे पिता बहुत खुश हैं। आफ्टर द प्ले एंडेड आई सा माई फादर वेरी हैप्पी। देखिए कुछ लोग सा को सा बोलते हैं, लेकिन ये सा नहीं सो होता है, तो याद रखिएगा इसको। सा को सा नहीं बोलते, सो बोलते हैं। आई सो माई फादर वेरी हैप्पी। उस दिन मैंने सीखा कि आपका चेहरा कैसा है ये मायने नहीं रखता। दैट डे आई लर्नड दैट इट इज़ नॉट वाट योर फेस लुक्स लाइक, बल्कि आपकी स्किल मायने रखती है। इट इज़ योर स्किल दैट मैटर्स। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राकेश कुमार और आप देख रहे हैं